वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम देखने वाले हैं सांख्यिकी का अर्थ एवं परिभाषा और इससे क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं, तो ध्यान से समझिएगा। देखते हैं। देखो, सांख्यिकी को एक स्वतंत्र विज्ञान के रूप में जन्म देने का श्रेय, देखो हर एक विषय क्या है, विज्ञान है। आपने अभी तक जितने भी विषय पढ़े होंगे उसकी विशेषताओं में ये पढ़ा होगा कि ये विज्ञान और कला दोनों है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि सांख्यिकी भी क्या है, एक विज्ञान ही है, स्वतंत्र विज्ञान है। तो स्वतंत्र विज्ञान के रूप में इसे किसने जन्म दिया है? तो किसने जन्म दिया है? अर्थशास्त्री है गॉटफ्राइड आकेनवॉल। कौन है? गॉटफ्राइड आकेनवॉल। नाम यहाँ दिया हुआ है, ध्यान से पढ़िएगा। ये जो है आपके एमसीक्यू में भी क्वेश्चन बनते हैं। और ये कौन थे? तो ये थे जर्मनी के अर्थशास्त्री। कौन थे? जर्मनी के अर्थशास्त्री। तो सांख्यिकी को एक स्वतंत्र विज्ञान, और विज्ञान कब होगा? किसी भी विषय को विज्ञान तब कहा जाएगा जब उसकी क्या हो, एक विधि हो, एक तरीका हो, एक तकनीक हो, जिसके माध्यम से क्या किया जा सकता है, उस विषय का विश्लेषण किया जा सकता है, अनुसंधान किया जा सकता है और उसका परिणाम क्या हो, एक समान आए। तो क्या है? विज्ञान है। तो देखिए, सांख्यिकी का शाब्दिक अर्थ, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि सांख्यिकी को एक विज्ञान के रूप में किसने जन्म दिया है? तो वो है डॉक्टर गॉटफ्राइड आकेनवॉल। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। अब देखिए सांख्यिकी का शाब्दिक अर्थ क्या है। तो सांख्यिकी का अर्थ ही होता है संख्याओं का एक समूह, और उसका हम अध्ययन करते हैं। क्या करते हैं? संख्याओं के एक समूह का अध्ययन क्या कहलाता है? सांख्यिकी कहलाता है। तो सिंपल सा, अगर आपको ये पढ़ने में समझ में ना आता हो तो आप सिंपल सा लिख सकते हो कि सांख्यिकी का अर्थ क्या है? संख्याओं के समूह का अध्ययन, सांख्यिकी विश्लेषण है। तो सांख्यिकी क्या है? संख्याओं के तथ्य हैं, उसका ज्ञान होता है इसमें। तो सांख्यिकी का शाब्दिक अर्थ क्या है? संख्यात्मक तथ्यों के ज्ञान से होता है। आपको संख्याओं को समझना है, उसके आंकड़ों को समझना है। अब देखिए, अगर अंग्रेजी भाषा का, ये आपको पढ़ना इम्पॉर्टेंट नहीं है, अंग्रेजी भाषा का स्टैटिस्टिक्स शब्द लैटिन भाषा के स्टेटस, इटालियन भाषा के स्टैटिस्टा तथा जर्मन भाषा के स्टैटिस्टक शब्द से बना इसको माना जाता है। किसको? सांख्यिकी को। ये जो तीन भाषाएं हमने जानी, इन तीन भाषाओं के अनुसार अगर हम सांख्यिकी को देखें तो इसका अर्थ क्या है? एक राज्य विज्ञान से होता है। और पहले के समय में इसे एक राज्य विज्ञान, इसका जो आविष्कार हुआ, इसका जो प्रारंभ हुआ, वो एक राज्य विज्ञान के रूप में ही हुआ। किस रूप में हुआ? सांख्यिकी का जो प्रारंभ हुआ वो किस रूप में हुआ है? राज्य विज्ञान के रूप में हुआ है। पुराने समय में, देखो यहाँ पे दिया है, प्राचीन समय में, क्या? प्राचीन समय में सांख्यिकी का प्रयोग शासकों द्वारा, पुराने समय में कौन करता था इसका प्रयोग? राजा करते थे, जो शासक होते थे वो करते थे। वो अपने राज्य या राज्य के जो निवासी हैं उन निवासियों के संबंध में कौन करता था? पुराने समय में शासक जो होते थे वो राज्य के निवासियों के संबंध में आंकड़े एकत्रित करने के लिए, क्या करने के लिए? अपने जो राज्य के निवासी हैं उनके आंकड़ों के संकलन के लिए इसका प्रयोग करते थे। तो आंकड़े कैसे इकट्ठा करते थे? तो राज्य के निवासियों का कौन सा आंकड़ा एकत्रित करेंगे? वो उनका जन्म कब हुआ, उनकी मृत्यु कब हुई, उनके पास कितनी भूमि है, उनके राज्य में कितनी भूमि है ना, इन सब का क्या करते थे? आंकड़े एकत्रित करते थे। उत्पादन कितना हो रहा है भूमि से, सैनिक कितने हैं, तो इन सब से संबंधित जो भी आंकड़े होते थे उनके संकलन के अर्थ में किसका प्रयोग किया जाता था? सांख्यिकी का। तो पहले सांख्यिकी का प्रयोग कौन करता था? राजा लोग करते थे, शासक वर्ग करते थे। अपने राज्य के निवासियों के संबंध में क्या करते थे? आंकड़े एकत्रित करने के लिए इसका प्रयोग करते थे, ताकि राज्य का ठीक प्रकार से संचालन किया जा सके और शासक को ये पता हो कि उसके राज्य में जो निवासी हैं, जो प्रजा है, वो कितनी है, उनकी मृत्यु कब हो रही है ना, कितने कम हो रहे हैं, कितनी जनसंख्या बढ़ रही है, कितनी भूमि है और कितनी भूमि से उत्पादन हो रहा है, ये सब पता होना चाहिए ना। इसीलिए वो ये सब जानने के लिए क्या करते थे? सांख्यिकी का प्रयोग करते थे। किंतु वर्तमान में अगर हम देखें तो वर्तमान के युग में सांख्यिकी का आशय क्या है? उन सांख्यिकी रीतियों एवं सिद्धांतों से है
कौन सी सांख्यिकी रीतियों और सिद्धांत? जिनका प्रयोग आंकड़ों के, मतलब ऐसे रीति, ऐसे सिद्धांत जिसका इस्तेमाल हम किस में करते हैं? आंकड़ों को एकत्रित करने में करते हैं। तो ऐसे नियम, ऐसे सिद्धांत जिनके माध्यम से हम क्या करते हैं? आंकड़ों का संकलन करते हैं, उसका प्रस्तुतिकरण करते हैं, उस आंकड़े का क्या करते हैं? विश्लेषण करते हैं। इन सब के लिए किया जाता है किसका? सांख्यिकी का प्रयोग। तो सांख्यिकी क्या करती है? आज के समय में रीतियों और सिद्धांतों के माध्यम से क्या करती है? आंकड़ों को एकत्रित करने, उसका प्रस्तुतिकरण करने, उसके विश्लेषण करने में मदद करती है, ताकि क्या किया जा सके? देश की जो आर्थिक, राजनैतिक और सामाजिक प्रगति से संबंधित निष्कर्ष ज्ञात किए जा सके। मतलब कितने लोग हैं, है ना, क्या वो कार्य कर रहे हैं, ये सब हम देखते हैं ना। तो आर्थिक प्रगति हो सके, राजनैतिक प्रगति हो सके, समाज की प्रगति हो सके, इसीलिए क्या करते हैं? उन सब का डेटा एकत्रित करते हैं और उसका विश्लेषण करते हैं, ताकि हमें जानकारी मिलती रहे। और सांख्यिकी की परिभाषा के संबंध में मतभेद भी पाया जाता है। तो देखिए, हर विषय में जो भी विद्वान उसका क्या करते हैं? परिभाषा देते हैं, वो अलग अलग देते हैं, अपने मत को प्रकट करते हैं ना वो। तो इसमें भी वही हुआ है। इसमें भी ऐसे वर्ग हैं जो इसको, सांख्यिकी को एक बहुवचन के रूप में देखते हैं, अर्थात समंक। इसमें जो समंक का प्रयोग होगा उसका अर्थ होगा डेटा, ठीक है, आंकड़े। तो कंफ्यूज नहीं होना है कि समंक क्या है। तो सांख्यिकी को बहुवचन के रूप में देखेंगे और सांख्यिकी को एक वचन के रूप में देखेंगे। तो इसको दो भागों में विभाजित किया गया है, याद रखना, एक वचन के रूप में और बहुवचन के रूप में। बहुवचन के रूप में पढ़ेंगे तो वो समंक अर्थात डेटा के बारे में जानेंगे, और एक वचन के रूप में पढ़ेंगे तो हम विज्ञान के रूप में जानेंगे उसको। तो अभी तक के लिए हम इतना ही करते हैं। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, तो याद रखिएगा। किस टाइप की ये क्वेश्चन आएंगे वो मैं आगे और बताऊंगी, तो जुड़े रहिएगा हमारे यूट्यूब चैनल पे। अभी तक के लिए इतना ही, धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करना।